अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चलो इंग्लिश बोलें। और आज हम इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बात अगेन इंग्लिश से रिलेटेड ही है, लेकिन बात ये है जिस पे थोड़ा सा सोचना है हमें, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचें। वो ये कि व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश डू यू थिंक पीपल स्पीक टुडे in this day and age, in the 21st century, in 2025? What kind of English people speak? And when I put this question out, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या पूरी दुनिया में आजकल जो इंग्लिश आप सोच रहे हैं, लोग बोलते हैं, क्या लोग वो इंग्लिश बोल रहे हैं, या इंग्लिश over the years, over the decades, and the way you speak English and the way you communicate in English over the years has completely changed. और आप लोग सरप्राइज्ड होंगे ये बात जान के कि आज से 20, 25, 30 साल पहले लोग जिस तरह इंग्लिश बोलते थे, हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह इंग्लिश बोलना सीखा या हमें सिखाया, आजकल का ज़माना और आजकल के लोग और आजकल की जनरेशन उस तरह इंग्लिश नहीं बोलती। और स्पेशली दुनिया इतनी चेंज हो गई है, हम इतने ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, हम इतने ग्लोबली कनेक्टेड हो गए हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में ही रहते थे, आपस में कम्युनिकेट करते थे। शायद आपका कोई फैमिली में कोई कुछ फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान से बाहर रहते थे, वो साल 2 साल के बाद विजिट करते थे तो वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे। लेकिन यूजुअली हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों से ही इंग्लिश बोलते थे, या जो लोग बाहर गए होते थे उनका ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता था बाहर के लोगों के साथ इंग्लिश बोलने का। अब दुनिया बहुत चेंज हो गई। अब अगर आप देखो तो हम सारे दुनिया से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप आज चाहो तो आपके फ्रेंड्स कोरिया में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स चाइना में भी हो सकते हैं, जापान में भी हो सकते हैं, इंडोनेशिया में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं, ठीक है? और अगर एक लैंग्वेज जिसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हैं, जिस में तकरीबन हर कोई कम्युनिकेट कर सकता है, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज जिसके अंदर हर कोई एक दूसरे से, कोई भी नेशनैलिटी जो है दूसरी नेशनैलिटी से इजीली कम्युनिकेट कर सकती है। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट? तो उस ग्लोबल लैंग्वेज को टू द टी कितने लोग फॉलो करते हैं? मुझे पाकिस्तान से बाहर रहते हुए 14 साल होने वाले हैं, और इन 14 सालों में मैं मुख्तलिफ मुल्कों में रही हूँ। मिडल ईस्ट में भी रही हूँ, एशिया में भी रही हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में भी रही हूँ, अमेरिका में भी टाइम गुजारा, यूरोप पे विज़िट किया, बहुत नेशनैलिटीज़ के लोगों से इंटरेक्ट किया और करती हूँ डेली बेसिस पे, बिकॉज हम आजकल सिंगापुर में हैं। तो मेरे बच्चे, मैं, हमारे नेबर्स सिंगापोरियन से लेके इंडोनेशियन, मलेशियन, कोरियन, जापानीज़, इंडियंस, यूरोपियंस, ब्रिट, हर तरह के लोग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑन एवरी डे बेसिस। और मैं अगर आपको एक की पीस ऑफ एडवाइस दे सकती हूँ तो वो ये है कि इनमें से कोई भी नेशनैलिटी जो है ना, अनलेस दे आर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, उनकी मदर टंग, उनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, कोई भी सही इंग्लिश नहीं बोलता। बट हर कोई कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलता है, बिकॉज आजकल के ज़माने में पर्पस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, राइट? आपने अपनी बात दूसरे बंदे को समझानी है। और मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखी, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ में देखी। कोरियन को भी देखा है, चाइनीज़ को भी देखा है, इंडोनेशियन को भी देखा है, इटालियन को भी देखा है, फ्रेंच को भी देखा है कि वो इंग्लिश बोलते हैं। उनकी इंग्लिश इतनी टूटी हुई होती है, कोई वोकैबुलरी, कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो अपनी बात समझा देते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से समझाते हैं, बड़े स्टाइल से समझाते हैं, अपने एक्सेंट में समझाते हैं, राइट? और आपको मज़ा भी आता है उनसे बात करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, what are you speaking English for? What is your reason? It is to communicate. हम पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये कि हम बस कॉन्फिडेंस की टेंशन में रहते हैं। और वो कॉन्फिडेंस की मेजॉरिटी टेंशन ये है कि यार हमारी ना टेंसेस, हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, हम बड़े बड़े जुमले बोलें।
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक दफा दूसरे लोगों से तो बात करके देखें। जब आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल देंगे ना कि आप इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रहे, या आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या आप इंग्लिश टीचिंग नहीं शुरू कर रहे, तो तब तक इंग्लिश को एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करें। और पहले सिर्फ जब आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि जो चीज आप सोच रहे हैं या जो चीज आप कहना चाह रहे हैं वो आप दूसरे को बताना चाह रहे हैं, वो टूटी फूटी इंग्लिश में भी उसको समझ आ जाए। द पॉइंट इज, द गोल ऑफ यू स्पीकिंग इंग्लिश इज टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। बिकॉज पूरी दुनिया में ना यही हो रहा है आजकल। पूरी दुनिया में कोई जापानीज है जिसकी मदर टंग जापानीज ही है, उसको इंग्लिश नहीं आती है या बहुत थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो रेस्टोरेंट में जाके कैन आई हैव दिस डम्पलिंग, कैन हैव 1 piece प्लीज, हाउ मच, ओके दिस इज द मनी, इस तरह बात करता है। उसके ऊपर कोई उसको जज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने शॉपकीपर को बता दिया कि उसको डम्पलिंग खाना है, उसने ये भी बता दिया कितने का है, उसको 1 पीस चाहिए, बात खत्म हो गई। तो इसी तरह जब आप बोलना, आपको अगर प्रॉब्लम है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्किल्स के अंदर, तो बोलना शुरू करें। बस बोलना शुरू करें और बोलते रहें। बीच में इंग्लिश टूटी हुई है, खराब है, वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू दैट द मोर यू स्पीक वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ से ना घबराएं कि चूंकि आपको टेंसेस नहीं आते, या चूंकि आपको हैव हैड का नहीं पता, या आपको मस्ट लगाना नहीं आता, इस चीज़ों में ना पड़े। आपको अपनी बात समझानी है। टेक दिस पेन, पुट इट देयर, okay, just say it like that. You don't have to say, my dear child, you have to pick up this pen, you have to put it on this table, and make sure you put it just right. You don't have to speak like that. You have to tell your child, पेन उधर उठा के रखो। उर्दू कभी आपने इस तरह बोली है? ठीक है, आप मुझे बताइए कितने टेंसेस लगा के आप उर्दू सही बोलते हैं डेली बेसिस में, कि आपको जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तो आप कहते हैं जी सब आसान बात हो जाओ, हर किसी ने सही इंग्लिश बोलनी है, ना इंग्लिश सही बोली जुमला खराब हो गया तो जी फेल हो गए सारे। ऐसी कोई बात नहीं है। और स्पेशली अपने घरों में तो ये प्रैक्टिस शुरू करें, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपनी सास के साथ बोलना शुरू करें। कोई कुछ कहता है, मजाक उड़ा रहा है, उससे को ओ रियली यू वांट टू मेक फन, व्हाई डोंट यू से समथिंग, देयर यू गो। उससे को बड़ा मजाक उड़ाने का शौक है, बोलो 4 जुमले तुम बोल के सुना दो भाई। ठीक है, अपने घरों से अपनी ये शर्म जो है ना, इंग्लिश बोलने की शर्म, ये निकालें भाई। सबसे पहले आपको ये बहनों मसला सॉल्व करना है। शर्म इंग्लिश बोलने में जो आ रही है उसको दूर करें, क्योंकि दुनिया में हर इंसान सही इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन बोलने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि आइडिया है अपनी बात समझा दूं मैं आपको, दैट्स इट। तो आप पहले इस चीज पे अमल करें। गोल नंबर 1 इज टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। चाहे ऐसे तैसे जैसे करके भी आप समझा दें, बीच में 2 लफ्ज पंजाबी के भी बोल दें, कोई मसले की बात नहीं, बोलना शुरू करें। क्योंकि आजकल के ज़माने की इंग्लिश इज़ नॉट 100% करेक्ट इंग्लिश, नो इट इज़ नॉट दैट। आजकल के ज़माने की इंग्लिश में तो बच्चे कुक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जब कोई काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको आजकल की स्लैंग बता रही हूँ कि मेरा बच्चा आके मुझे कहता है, ओ मामा आई गॉट सो कुक टुडे। हैं, पक गया? कैसे पक गया? ओ भाई, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी वाज दैट आज उसकी सही किट लगी है क्लास के अंदर, सो ही वाज कुक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। इसकी कोई सेंस बनती है? कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, स्किबिडी की क्या सेंस बनती है जो आजकल हर कोई कहता फिर रहा है? सिग्मा की क्या सेंस बनती है? ओ यू आर सो कैप, यू आर सो कैप। कैप क्या होता है? कैप तो टोपी होती है। आजकल कैप का मतलब यू आर सो कूल। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जमाने के साथ चलें, मत घबराएं। अंग्रेजी 100% सही नहीं आती, कोई मसले की बात नहीं, बोलना शुरू करें, अपना पॉइंट कन्वे करें, दैट्स इट। और कॉन्फिडेंस के साथ करें। मैं कहती हूँ 100% कॉन्फिडेंस के साथ करें, बीच में पंजाबी भी बोलें, उर्दू भी बोलें, जुमले बोलने शुरू करें। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, डोंट थिंक अबाउट इट। बिकॉज कोई आपका मजाक उड़ाने आता है ना, तो 2 बातें किया करें। एक, आप बोलो, आप बोल के दिखा दो, बहुत सूझ रही है मजाक करने की। और दूसरा, आप करेक्ट कर दो यार। अगर आपको लगता है थोड़ी गलती कर रही हूं मैं, तो प्लीज दैट वुड बी वंडरफुल, मुझे करेक्ट कर दिया करो। दिस इज माई मैसेज फॉर यू एंड समथिंग टू थिंक अबाउट ओवर द वीकेंड। ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस एट होम दिस वीकेंड। अपने घर वालों के साथ दबा के इंग्लिश बोलें इस वीकेंड पे।
जैसे ऐसे तैसे टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी होती है, जब हम चाय शाय खाना वाना करते हैं उसमें कौन सी उर्दू है भाई, ठीक है ना? तो फिर इंग्लिश में क्यों इतनी टेंशन है? लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि we're living in this new world era where 100% correct English is not the right English. The right English is where you convey your point and the other person understands. That's it. See you on the next video. Allah Hafiz.